my dear students, I am Mudita and you are watching Mudita IS Warriors. स्टूडेंट्स, ये आपकी साइंस की वर्कशीट 21 है जो आपको 25 ऑफ अगस्त को प्रोवाइड की जाएगी। चैप्टर चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। मैंने आपको प्रीवियस वर्कशीट्स में पहले ही बताया था कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, सो एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो ज्ञान है वो पूछ रहे हैं जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है एंड हाउ डज अ सेल परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस, सेल वेरियस लाइफ प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं। सो जिज्ञासा दीदी बोल रही हैं, ज्ञान एज वी नो दैट एवरी सेल एट लीस्ट थ्री पार्ट इन इट, हर सेल में 3 फीचर या 3 पार्ट होते हैं। कोई भी जो सेल होता है उसका 3 मेन पार्ट होता है, ठीक है। सेल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब ये तीनों क्या होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से अगर आपका सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज व्हाट, जो आपकी ये आउटर लेयर की मेम्ब्रेन है ना, परत है, जैसे आपकी स्किन एक लेयर है वैसे यहाँ पे एक लेयर होती है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। मेम्ब्रेन मतलब एक बाउंड्री, ओके। इसके बाद दूसरा क्या बोला है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसके सेंटर में एक छोटा सा पार्ट होता है और उसके अंदर सारी हमारी डीएनए आरएनए सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ओके। समझ लो जैसे ब्रेन हो गया ना, वैसे सेल का ब्रेन होता है। तो ये होता है हमारा न्यूक्लियस। और इसके अलावा तीसरा पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। तो हमने 3 पार्ट में बांट दिया। तो ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे लिक्विड फिल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो 3 मेन चीज हो गई, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। अब इसके अलावा भी हमारा न्यूक्लियस और इस मेम्ब्रेन के बीच में कुछ छोटे छोटे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। और हर सेल ऑर्गेनेली का एक डिफरेंट यूनिक फंक्शन होता है, वही हम यहाँ पे समझेंगे, ओके। सो यहाँ पे बोल रखा है तीनों फंक्शन, तीनों के बारे में बता दिया। द फ्लूइड इनसाइड द सेल इज कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर फ्लूइड फिल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसको कवर किया जाता है, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस देयर आर स्पेशलाइज्ड वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेल ऑर्गेनेली। यानी कि न्यूक्लियस के अलावा बहुत छोटे छोटे से यहाँ पे पार्टिकल्स या फिर ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनका अपना एक बेसिक फंक्शन होता है, उसको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। द मेन सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यहाँ पे मेन जो सेल ऑर्गेनेली है वो आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हर सेल ऑर्गेनेली के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से अगर एक भी हमारी, समझ लीजिए ये अलग अलग सेल ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, अगर एक भी सेल ऑर्गेनेली ना हो तो आपका सेल सही से काम नहीं कर पाएगा। एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको हम स्मॉल में ER शॉर्ट में बोलते हैं। सेकेंड है गोल्गी एपरेटस, इसके बाद है लाइजोसोम, फिर है प्लास्टिड्स, फिर है वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली हैं। हर सेल ऑर्गेनेली के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर वर्कशीट्स में। प्रोड्यूस स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, ये स्टोरेज करते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग फंक्शन होता है, स्पेसिफाइड फंक्शन, किसी का फूड स्टोरेज का होता है, किसी का प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, कोई लिपिड्स और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल इंक्लूड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेली इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। द लिविंग पार्ट ऑफ सेल, लिविंग पार्ट सेल का जिसमें ये सारी चीज़ें अगर हम इंक्लूड कर दें तो इसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट दीदी, व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेस, ज्ञान है जो फर्दर क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। जिज्ञासा बोल रही हैं, ज्ञान टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस बाय लिविंग बीइंग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर टेक प्लेस। जो सेल है, सेल के अंदर बहुत सारी तरह की केमिकल रिएक्शन होती हैं सेल को फंक्शन करने के लिए, और उन जो रिएक्शन को, उन्हीं प्रोसेस को ब्रेक डाउन और प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो सेल है, अब सेल के अंदर मैंने बता दिया यहाँ पे छोटी छोटी ऑर्गेनेली हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस होंगी, यहाँ पे प्रोटीन बनाया जाता है, यहाँ पे ऐसे केमिकल बनाए जाते हैं जिससे आपकी बॉडी का ग्रोथ होता है, यहाँ पे बहुत सारे काम होते रहते हैं। तो और जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज बनता है, उसका भी ब्रेक डाउन होता है। तो ये सारी चीज़ें होने, बनाने में और ब्रेक होने में जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, ओके।
मेटाबॉलिक इज अ जनरल टर्म दैट यूज डिस्क्राइब ऑल केमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिक यूज किया जाता है सभी केमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व करके मेंटेनिंग लिविंग, जितना भी आपका लिविंग स्टेट है इसे बनाए रखने के लिए सेल का ये सारे प्रोसेस होते हैं, इसको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। अब आपको डायग्राम दिया है, ध्यान से देखिए, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। दिस इज योर एनिमल सेल, ओके। जो ये है हमारा एनिमल सेल। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं होता, और अगर होता है तो थोड़ा सा राउंड होता है, आप इसे राउंड बोल सकते हो, ठीक है। जैसे दाना हो गया, एक बीज का दाना, सर्कुलर, ऐसा होता है। सेंटर में हमारा न्यूक्लियस, तो ये हमारा क्या है भाई, न्यूक्लियस है। इसके बाद यहाँ पे जो फ्लूइड फिल होगा वो हमारा क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। बाहर की लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये हमारी सेल ऑर्गेनेलीज है। ये रंग बिरंगी कैंडी की तरह आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन ये सेल ऑर्गेनेली हैं और इन सब के बहुत यूनिक फंक्शंस हैं। तो हम इसे ध्यान से देखेंगे, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा आगे। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी एपरेटस, ये आपका गोल्गी एपरेटस है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो लिक्विड फ्लूइड है। यहाँ लाइजोसोम है, न्यूक्लियस आपका दिखा रखा है, सेंट्रियोल्स, कुछ होल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये जो है ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दो तरह का होता है, स्मूथ एंड रफ, तो ये भी आपको दिखाया हुआ है। तो ये पूरा होता है हमारा एनिमल सेल। प्लांट सेल की बात करेंगे, सो प्लांट सेल हमारा कुछ इस तरीके से होता है। इसका शेप थोड़ा सा रेक्टेंगुलर होता है, इसके बीच में एक बड़ा सा होल होता है जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं। ये जो आपको होल नज़र आ रहा है ये होता है हमारा वैक्यूल, ओके। सो दिस इज़ योर वैक्यूल। इसके बाद यहाँ पे भी लिक्विड फ्लूइड, यहाँ पे भी फ्लूइड भरा होता है। ये रहा इसमें, ये हमारा न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस है। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी, इसके बाद एक और लेयर होगी, आउटर दो लेयर होंगी, एक होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर होगी सेल वॉल। इसमें हमारी सेल वॉल नहीं होती, बट इसमें हमारी सेल वॉल होती है। सो अगर आप इसको ध्यान से इसके सारे फंक्शंस देखोगे तो देखिए यहाँ पे आपकी एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, सेल वॉल। यहाँ पे दो लेयर होगी, एक हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, दूसरी आपकी सेल वॉल। एनिमल सेल में ये नहीं होती। इसके बाद यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा था, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर, जिसकी वजह से ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का। वैक्यूल, ये बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखा रखा है गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लार्ज वैक्यूल दिखा रखा है, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यहाँ पे लिक्विड और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है प्लांट सेल एनिमल सेल का। देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, पर डिफिकल्ट नहीं है, इजीली बन जाएगा। व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये बताना है। प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफ्रेंशिएट करना है और बताना है साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपने अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते। हम वीडियो को पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं, बट वो आप तक पहुँच नहीं पाता। क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है और सारी सेल ऑर्गेनेलीज दिखानी है। तो देखिए इसका आप कैसे बनाओगे, इस तरीके से आपको बनाना है, थोड़ा सा राउंड करके बीच में आप इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। छोटा सा ये आपका होगा और यहाँ पे आप इसको लिख दोगे, ये आपकी हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। पहले तीनों पार्ट को दिखा दोगे, सेल मेम्ब्रेन दिखा दोगे, इसको आप न्यूक्लियस को दिखा दोगे, और यहाँ पे जो फ्लूइड फिल्ड है इसको आप बोल दोगे साइटोप्लाज्म। पहले इन तीनों चीज़ों को आपको दिखाना है। देन आपको फिर बनाना है, इस तरीके से लाइन बनाओगे, इसको आप बोल दोगे ये आपका हो गया गोल्गी एपरेटस, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ऐसे लाइन होगी, ये आपका RER हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया बना दो, और एक और बना दो, लिपेज बना दो, लाइसोसोम बना दो, ठीक है। बस इतना बना दो, हो गया प्लांट सेल। एनिमल सेल को जब बनाना है तो एनिमल सेल को हम थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में बनाएंगे, इस तरीके से। ये आपका लार्ज वैक्यूल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप न्यूक्लियस बना दीजिए, ये आपका पहले सेल वॉल, और इसके बाद एक और थोड़ी सी लेयर बनाएंगे, इसको आप बोल दोगे सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म हो जाएगा। यहाँ पे एक दो ऑर्गेनेलीज दिखा दीजिए, हो गया आपका, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ड्रॉ कर लोगे, क्योंकि एग्जाम में आपको ना ये डायग्राम बना के बोल देगा, ऐसे ऐसे बना देगा और बोलेगा ये किसका डायग्राम है, तो आपको पता होना चाहिए गोल्गी एपरेटस का है।
सेकेंड में बोला है व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेस और एग्जाम्पल भी देना है। मेटाबॉलिक रिफर्स टू सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, मल्टीपल केमिकल रिएक्शन अकर होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ को सस्टेन करने के लिए, इसे हम मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, जो हमारा ग्लूकोज होता है जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसको ब्रेक करते हैं हमारी बॉडी में सेल, तो वो भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला डिफरेंशिएट प्लांट सेल एनिमल सेल, तो हमेशा डिफरेंशिएशन टेबल बना के करेंगे। प्लांट सेल एनिमल सेल स्क्वायर या रेक्टेंगुलर साइज का होता है, ये इरेगुलर या राउंड शेप का होता है। सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होती है और यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होती है। वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं और सिंगल साइज में एक ही वैक्यूल होता है बड़ा सा पूरे सेल में, और एनिमल सेल में या तो वैक्यूल नहीं होते या बहुत माइनर बहुत सारे वैक्यूल होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन डिफरेंस हो गया प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कि साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड है ना, यही तो हमारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इज अ थिक सॉल्यूशन दैट फिल ईच सेल, सभी सेल के अंदर भरा होता है इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। सो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आई हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और किसी एक सेल ऑर्गेनेली का नाम आप कमेंट में लिखेंगे। किसी एक सेल ऑर्गेनेली, हमने बहुत सारी सेल ऑर्गेनेली पढ़ी, किसी एक सेल ऑर्गेनेली का नाम आप कमेंट में लिखेंगे और लाइक शेयर भी ज़रूर करेंगे।